नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने मुंबई में हिरासत में ले लिया है। तीस्ता को एटीएस मुंबई के सांताक्रूज थाने को लेकर गई है। कहा जा रहा है कि एटीएस तीस्ता सीतलवाड़ को अपने साथ अहमदाबाद ले जाएगी। हालांकि इससे पहले मुंबई पुलिस एटीएस द्वारा मुहैया कराए गए सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि तीस्ता को किन आरोपों में हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द करने के बाद की गई है। सीतलवाड़ मुख्य तौर पर गुजरात दंगों में जांच की मांग को लेकर काफी सक्रिय रही हैं। उनका एनजीओ दंगा पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। वो जाकिया जाफरी के मामले में भी आवाज उठाती रहीं। ये वो जाकिया जाफरी हैं जिन्होंने गुजरात दंगे पर प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने की एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी और जिसे 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। जाकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई में हमेशा उनका साथ देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले की सहयाचिकाकर्ता भी हैं। गुजरात दंगों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार विपक्ष पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत धैर्य के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और आज चमकते सूरज की तरह सच सबके सामने आ गया है। शाह ने सवाल पूछा कि बीजेपी पर दंगों के आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों के शासन में क्या दंगे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देख लें। उन्होंने कहा कि झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ना बेहद ज़रूरी होता है। अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कहीं। बीजेपी के कई और नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि गोधरा में ट्रेन को जलाए जाने के बाद गुजरात में दंगे शुरू हुए और बीजेपी के अलावा किसी भी अन्य दल ने 60 लोगों की मौत की घटना की निंदा तक नहीं की। शाह ने कहा कि गुजरात दंगों के मामले में जो एसआईटी बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अफसरों का चयन भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। गुजरात से ही आने वाले शाह ने कहा कि गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि ये मामला पूरी तरह अदालत की निगरानी में था। अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये तक कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार ने इस मामले में एक दूसरी याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की पूरी मदद की थी और ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए किया गया। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गुजरात की तत्कालीन राज्य सरकार ने दंगा रोकने की भरसक कोशिश की और सही समय पर सही कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक आरोप लगाने की सभी को पूरी स्वतंत्रता है। शाह ने कहा कि जिन भी लोगों ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे, उन लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी से माफ़ी मांगनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में लोकपत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के खिलाफ मानहानि के लिए आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि सच्ची और वफादार रिपोर्टिंग को लेकर मानहानि की कार्रवाई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अस्वस्थ है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करने को लेकर दर्ज मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। ये न्यूज़ आर्टिकल शिकायतकर्ता के बारे में संपत्ति को लेकर कथित विवाद को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर था। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिशों को लेकर कहा कि इस देश को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं के खून पसीने से बनाया गया था, जिसका आधार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता थी। भाजपा इसके विपरीत चल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। महबूबा ने महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिशों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त की है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास में नहीं है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया था कि सरकार ने बागी विधायकों और उनके परिवारों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को चिट्ठी लिखकर कहा कि बागी विधायकों के परिवारों को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षा हटाने के दावे को खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह विभाग ने किसी विधायक की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है। ट्विटर के माध्यम से लगाए जा रहे आरोप झूठे और पूरी तरह से निराधार हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने अब खुले तौर पर शिवसेना से बगावत का ऐलान कर दिया। एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी नई पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। शिंदे ने दीपक केसरकर को पार्टी का प्रवक्ता बनाया है, जबकि भरत गोगावले को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है।
इस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका लगा है। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। काफ़ी समय से ऐसा होने के कयास लगाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी माहौल के बीच मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई भी बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे लेकर शिवसेना चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी और इसे लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट ने अपनी नई पार्टी का बनाने का ऐलान किया है और इसका नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। उद्धव ठाकरे ने बैठक में मौजूद शिवसेना के विधायकों और शिवसैनिकों से कहा कि पार्टी मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी रहेगी। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने उनके खिलाफ ईमेल से भेजे गए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी विधायक के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है। ये प्रस्ताव बागी विधायकों के द्वारा भेजा गया था। शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी नेता संजय राउत ने इसमें पास किए गए प्रस्तावों को लेकर बताया कि इसमें 6 प्रस्ताव पारित किए गए। राउत ने बताया कि शिवसेना ने यह तय किया है कि वो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा पर चलेगी और संयुक्त महाराष्ट्र की विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी को धोखा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ कदम उठाने का अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास होगा और राजनीतिक फायदे के लिए जो लोग बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल कदम उठाए जाएंगे। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों की ओर से बोलते हुए कहा कि हम किसी के साथ विलय नहीं करने जा रहे हैं, हम पार्टी का अलग ब्लॉक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सीएम से कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ रहने की ज़रूरत है। भाजपा के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच तालमेल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम सीएम से ये भी कहना चाहते हैं वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और सुनिश्चित करें कि हिंसा ना हो। उन्होंने कहा कि हम वापस लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बागी नेता एकनाथ शिंदे के समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। हम किसी के साथ विलय नहीं करने जा रहे हैं, हम पार्टी का अलग ब्लॉक बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे खेमे के शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया है। ये बागी विधायक असम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार विधायकों को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 27 जून तक का समय दिया गया है। शिवसेना और एनसीपी की असम इकाई के कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन किया है। इसी होटल में बागी विधायक ठहरे हुए हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और असम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी होटल के बाहर प्रदर्शन किया था। असम कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बाढ़ के कारण हालात बहुत खराब हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार विधायकों की आवभगत में लगी हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में शिवसैनिक का गुस्सा फूट रहा है। शिवसैनिक बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऑफिसों पर भी हमला कर रहे हैं। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को शिवसैनिकों ने पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला कर दिया। तानाजी सावंत इस वक्त अन्य बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। शिवसैनिकों ने नारेबाजी करते हुए दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की है। शिवसैनिकों ने हाथ में भगवा झंडा लिया हुआ था और दफ्तर में घुसकर वहां रखी चीजों को तहस नहस कर दिया। शुक्रवार को भी शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुदालकर के दफ्तर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। शुक्रवार को नासिक में शिवसैनिकों ने बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर काली स्याही फेंकी थी। कुछ लोगों ने पोस्टर पर चप्पल और जूते भी फेंके थे। शिंदे को गद्दार घोषित करते हुए शिवसैनिकों ने नारेबाजी की थी। कोल्हापुर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का चुनाव में समर्थन करेंगी। पार्टी ने कहा कि एक आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला बसपा ने इसलिए किया है क्योंकि बीएसपी आदिवासी समुदाय को अपने आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा मानती है। बसपा प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के चयन से पहले उनसे सलाह न लेने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बैठक के लिए केवल कुछ चुनिंदा दलों को बुलाया और शरद पवार ने भी बसपा को चर्चा के लिए नहीं बुलाया। विपक्ष ने केवल आम सहमति बनाने की कोशिश करने का एक दिखावा किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।